कल रात ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था थिएटर ऑफ स्ट्रीम्स। क्यों? क्योंकि भाई जब ये मैच खत्म हुआ आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होने लगी थी मैनचेस्टर में, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं क्लिप, पूरा वाटरफॉल बन गया था भाई। ओटी एक आइकॉनिक स्टेडियम है, बट यार जब से ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया है ना 2005 के बाद से, एक बार भी कोई भी रेनोवेशन नहीं कराया भाई ग्लेजर्स ने। क्यों नफरत करते हैं यहाँ पे यूनाइटेड फैन ग्लेजर्स से? क्यों? यही सिंपल छोटी सी तो बात है यार। तुम देखोगे लेस्टर को, तुम स्पर्स को देखोगे, उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज बना रखी है भाई। लेस्टर ने 200 मिलियन यूरोस खर्च करके बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई है भाई। ग्लेजर्स ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरव्यू में जाके यही सब चीज़ों के बारे में तो बात कर रहे थे कि भैंस की आंख में जिम में घुसता हूँ, मेरे को वो बाबा आदम के ज़माने की वही मशीनें दिखती हैं। तो ये तो प्रॉब्लम्स है भाई यूनाइटेड पे। कल भाई बारिश होने लगी भाई, ओटी पे झरना बह गया, पिच तुम देखे थे, पिच पे भाई ऐसे पडल्स बन चुके थे पानी के। तो यार दैट इज नॉट गुड। जब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड और आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लब्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम हो, एंड जब आपकी ये सिचुएशन आ जाती है भाई, चलो भाई जैसा भी हालत हो यार आपकी परफॉर्मेंस का, बट व्हेन योर इंफ्रास्ट्रक्चर सफर लाइक दिस, पीपल गॉट टू टॉक। तो यार ये थिएटर ऑफ स्ट्रीम्स कह लो, थिएटर ऑफ स्क्रीम्स कह लो, थिएटर ऑफ नाइटमेयर्स कह लो, ये सारे जो स्लैंडर्स है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को दिए जा रहे हैं अभी। बट यूनाइटेड इससे उभरेगी कैसे? देखो बेसिकली सर जिम रैटक्लिफ की जो ओनरशिप है, उन्होंने 25% ओन किया अभी। 2024 के एंड तक वो 29% हो जाएगा, एंड उनके अंडर देयर आर सर्टेन चेंजेस। उन्होंने आते प्रॉमिस किया था कि भाई कि वो पक्का से इस पूरे क्लब के एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे। ही प्रॉमिस 238 मिलियन पाउंड्स कि भाई वो क्लब को रेनोवेट करने में, अब इट कुड बी ट्रेनिंग ग्राउंड, इट कुड बी द क्लब, जो होम स्टेडियम है उनका, उसका रेनोवेशन हो जाएगा। बट यार 238 मिलियन यूरो से ना आप सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही कर सकते हो। 238 मिलियन यूरो से आप पूरे क्लब को बदल नहीं दोगे। हाँ भाई ठीक है, एटलीस्ट ये झरना तो रुक जाएगा तुम्हारा, बंदे जो नीचे बैठे हैं वो भीगेंगे नहीं उसमें। दिस कुड बी हैपनिंग। मे बी जिम आप इंप्रूव कर लो, अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी थोड़ी बड़ी इंप्रूव कर लो। बट गाइस जो रिपोर्ट से जो ESPN ने बताया है हम सबको कि भाई अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्नाइज ओटी को बनाना रहेगा, जैसे कि आप देखो 2005 के बाद से जब से ये ग्लेजर्स का टेक ओवर हुआ है, आप देखो ना इवन इंग्लैंड में इतने सारे क्लब्स हैं जिन्होंने अपने स्टेडियम को रेनोवेट किया है भाई। आप लिवरपूल की बात कर लो, स्पर्स का नया ही ग्राउंड बन गया, आर्सेनल का ग्राउंड बन गया, यहाँ पे मैन सिटी का ग्राउंड बन गया, कितनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटीज बन गई हैं। आप यूरोप में देखो तो वहाँ पे बर्नबाओ, कैंप न्यू, बायर्न का स्टेडियम और भाई कितने सारे स्टेडियम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। बट 2005 के बाद से यूनाइटेड का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बट इफ दे हैव टू गो ऑन एंड पूरा इस ओटी को रिनोवेट अगर उनको करना होगा ना, तो एस्टिमेटेड है इसके पूरे मॉडर्नाइजेशन में लगेंगे 5 साल और कॉस्टिंग आएगी 1.02 बिलियन पाउंड्स। बट एक और रिपोर्ट थी जो कि मैंने पता करी एंड उसमें यह लिखा था कि अगर सेम लोकेशन पे आप उस स्टेडियम को डिमोलिश करके दोबारा नया स्टेडियम अगर बनाएं तो वो 5 साल नहीं, वो 2 साल में ही बन जाएगा। कम टाइम लगेगा, बट कॉस्टिंग होगी 1.12 बिलियन पाउंड्स। तो भाई अब क्या सही है यार? मतलब मेरे को तो नहीं आइडिया है यार, बट बेसिकली यूनाइटेड फैंस क्या चाहेंगे? देखो जैसा भी कह लो भाई, ओल्ड ट्रैफोर्ड भाई एक रेलिक है, एक आइकॉनिक स्टेडियम है भाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड टू बी इन दैट आइकॉनिक स्टेडियम भाई। मेरा तो भाई ये बकेट गोल है कि मैं बैठूं वहाँ पे ओल्ड ट्रैफोर्ड पे मैच देखूं, बट यार मेरे को झरने में नहीं बैठना है। सो आई रियली होप कि यार कि सर जिम रैटक्लिफ की ये जो फिलोसफी है दैट ही वुड इन्वेस्ट इन द क्लब्स रिनोवेशन, वो जरूर से इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करे, बिकॉज इट इज मच नीडेड। हम परफॉर्मेंस और हम कोचेस प्लेयर्स पे तो हम बाद में जाएंगे इस वीडियो में, बट अभी मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि स्टाफ लेवल पे क्या वर्क हो रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि CEO जो यूनाइटेड पे है और जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है उनका आना जाना लगा हुआ है भाई। ठीक है कि इस सीजन के एंड में, मतलब जुलाई 13 से उमार बराडा जो आपके मैनचेस्टर सिटी के चीफ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रहे हैं, वो आएंगे यहाँ पे एंड ही विल बी एक्टिंग एज द CEO ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई उमार बराडा एक काफी बड़ा नाम है फुटबॉल में। बार्सिलोना के साथ वो थे सोशल मीडिया हेड एंड एवरीथिंग, काफी बड़ा काम उन्होंने 8 साल तक किया है। फिर सिटी के साथ वो थे, तो क्लब के डिपार्टमेंट को रन कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है क्लब का, वो लेवल्स कैसे बनते हैं क्लब पे, लेवल सबके निकलेंगे। तो भाई ये लेवल्स मैनचेस्टर के भी निकालने हैं, और यही चीज कही है किसने? सर जिम रैटक्लिफ ने, कि भाई स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उमार बराडा इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज वर्क विद टॉप लेवल क्लब्स, बारसा, सिटी एंड ऑल। काफी लंबा टाइम उन्होंने स्पेंड किया एंड उनको पता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करना है, और इस यूनाइटेड की टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की। तो आप देखोगे कि यूथ लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ये उमार बराडा के हाथों में रहेगा। वेल ऑब्वियसली अकेले वो काम नहीं कर रहे होंगे, उनकी टीम होगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमको पता चला कि भाई डैन एशवर्थ जो कि न्यूकासल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर
हैं जिन्होंने भाई बथेरे बड़े बड़े प्लेयर्स साइन किए भाई अपने टाइम पे न्यूकासल पे। उन्होंने भाई तुम यकीन नहीं मानोगे 7 बॉटमैन को साइन किया है, जब भाई कितनी सारी टीम्स फाइट कर रही थी बॉटमैन के लिए। अलेक्जेंडर इसाक, टोनाली, इतने बड़े बड़े नाम्स को वो न्यूकासल पे ले आए हैं भाई, एक टीम जो कि चैंपियंस लीग में भी नहीं खेलती थी। ये भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। अब तो भाई और भी ज्यादा अच्छे हो गए बंदे, ठीक है। इसके बाद से ब्राइटन पे थे तो दे स्काउटेड ट्रोजाट, उन्होंने लाया उसको गैंग से, फिर काइसेडो और फिर तारिक लैम्प्टी, मिटोमा, ये सारे प्लेयर्स को वो ब्राइटन पे ला चुके हैं। तो यार जो यूनाइटेड को अभी करेंटली नीड है वो है एक ऐसे स्पोर्टिंग डायरेक्टर की जो कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब यूनाइटेड के पास एक प्रोबेबल फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, दे हैव टू साइन द मोस्ट यूटिलिटी वाले प्लेयर्स, ठीक है। बड़े नाम नहीं साइन करने, बिकॉज भाई हो गया 2013 के बाद से यूनाइटेड ने नेट स्पेंड 1.12 बिलियन पाउंड्स खर्च किया एंड we can all see where they are right now. So अभी जो डैन एशवर्थ की बात चल रही थी कि भाई ये एक जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उनका आना यहाँ पे बहुत जरूरी है, बट भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इनको न्यूकासल से यूनाइटेड शिफ्ट करने के लिए, बिकॉज जो इनका आस्किंग प्राइस है, मतलब जो न्यूकासल मांग रही है वो 25 मिलियन पाउंड है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे they'll have to agree on to something. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले इनटू हो रहा है जिसको हम कहते हैं PSR, प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी रूल। ये बताता है कि यार कि कोई भी एक क्लब है प्रीमियर लीग का, वो 3 साल तक 105 मिलियन पाउंड्स की एक लॉस दिखा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 3 साल की ये साइकिल होती है। तो अब ये जो कॉस्टिंग है ये न्यूकासल चाहती है कि जल्दी से जल्दी वो डील करे मैनचेस्टर से, ताकि वो जो भी पैसा मिले वो इस फाइनेंशियल ईयर में वो पैसा वो लगा पाए, ताकि उनको उसके PSR में हेल्प मिलेगा। वो अगले साल नहीं चाह रहे। तो यहाँ पे कहने का एडवांटेज यूनाइटेड को भी मिल रहा है कि भाई उनको अभी जल्दी ही ये बंदा मिल जाएगा। तो भाई वी कुड सी कि डैन एशवर्थ कमिंग इनटू यूनाइटेड अर्ली। और उनका अर्ली आना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज भाई क्लब्स के मेजर डिसीजंस लेने होंगे, साइनिंग्स किसको करनी है भाई, प्लेयर्स कौन से बेचने हैं, तो ये सारी चीजें डैन एशवर्थ करेंगे। PSR कहीं ना कहीं इनको हेल्प करेगा। सो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा जॉब है सर जिम रैटक्लिफ के ऊपर कि भाई यूनाइटेड को उनको दोबारा से बैक ऑन ट्रैक लाना। और एक चीज और उन्होंने करी है यहाँ पे यूनाइटेड पे, एंड दैट इज कि जो स्टाफ मेंबर थे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा कि बेटे घर से उठ और यहाँ पे आके काम करो। और इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम और इनको हो गई है कि यार जो लंदन ऑफिस, मैनचेस्टर ऑफिस है इनके, वहाँ पे लैक ऑफ डेस्क स्पेसेस हो चुकी है, क्योंकि भाई उन्होंने बाकी कामों के लिए उसको इंक्लूड कर लिया था। तो यहाँ पे कोई हंसने और मजाक करने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल, हर जगह होता है। तो अब व्हाट दे आर डूइंग इज, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इससे आपको पता चलता है कि सर जिम रैटक्लिफ कितना लाइक ही इज ऑन टू समथिंग। मतलब वो सोने नहीं वाले हैं, वो रुकने नहीं वाले हैं। एंड यहाँ पे जितना ग्लेजर्स निगलेक्ट कर रहे थे, उतनी छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे जिम रैटक्लिफ पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। मतलब क्लब की रिबिल्ड की तुम बात कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, भाई जो बंदे घर पे सो रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं वर्क फ्रॉम होम, हराम को तुम भी काम करते हो, कितना कर लेते हो, तो भाई ऑफिस आओ, ऑफिस से काम करो। ये चाहते हैं वो, ताकि भाई ढंग से काम हो पाए। बट अगर स्पोर्टिंग एरिया की अब बात कर ली जाए, जो कि अगेन इनियोस ग्रुप के अंडर ही रहेगा, पूरे स्पोर्टिंग डिसीजंस सर जिम रैटक्लिफ संभालेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या तुम एरिक टेन हाग को एक और साल दोगे? मतलब भाई ठीक है यार, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड एवरीथिंग, बट वुड यू कंटिन्यू अनदर सीजन अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ एरिक टेन हाग? बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो कि कहेंगे नहीं, बट आप बताओ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 1 साल और एरिक टेन हाग को दिया जाना चाहिए, येस और नो? बिकॉज अगर नहीं तो ऑप्शंस क्या हमारे पास, जैसे कि रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो 5-6 मैनेजर से इनको कोट किया गया था, अमोरिम, थियागो मोटा, डिजर्बी भी थे इनमें से। मेरी कुछ सजेशंस होती हैं, जैसे कि आई थिंक यहाँ पे आप टूकल को भी देख सकते हैं, या कॉन्टे, क्विक फिक्स एक शॉर्ट 2-3 सालों के लिए कॉन्टे टूकल वुड बी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली क्या होगा। अभी वी डोंट नो कि भाई क्लब किस डायरेक्शन में आने वाला है। बट एक चीज तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे जो साइनिंग अगले साल होने वाली ना, उनमें एरिक टेन हाग का बहुत कम हाथ रहेगा मेरे ओपिनियन में। आई डोंट थिंक एरिक टेन हाग का बहुत बड़ा से रहेगा, बिकॉज तभी आप देखो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं भाई, डैन एशवर्थ आ रहे हैं और बराडा आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, ये रैटक्लिफ के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। अब एरिक टेन हाग नहीं जाके एंथोनिया से प्लेयर उठा लाएगा, तो इट्स गोना बी टॉक्ड अबाउट, एवरीथिंग इज गोना बी टॉक्ड अबाउट, डिस्कस करेंगे, डेटा साइंस का इस्तेमाल करेंगे एंड बेस्ट सूटेड प्लेयर्स को वो लाएंगे। सो मैनेजर की बात कर ही रहे, एक और नाम सामने आया था एंड दैट वाज होसे मोरिनियो। मोरिनियो ने 2016 में इनको यूरोपा लीग जिताया था, आई थिंक दैट इज वन मेजर टाइटल दैट दे वन सिंस सर एलेक्स फर्ग्यूसन। तो यहाँ पे मोरिनियो का एक सेकंड स्टिंट होना चाहिए। अब मे बी एक बेटर रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सर जिम रैटक्लिफ है, ही वुड प्रेफर मोरिनियो, जो कि एक अच्छे एक्सपीरियंस मैनेजर है, मे बी दैट कुड वर्क। आई एम एक्साइटेड विद दैट लिंक ऑफ मोरिनियो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। बट अगर बात करें वो प्लेयर्स की जिनको इस क्लब से डेफिनेटली जाना है, मेरे अकॉर्डिंग भाई क्लब में बहुत सारे डेडवुड्स पड़े हुए हैं। वो है यहाँ पे एंथोनी मार्शल, जो कि वो जाएंगे। फिर मैं नाम लेने वाला हूँ रैशफोर्ड का। भाई बहुत हो गया रैशफोर्ड का, भाई इसको उठाओ और भेज दो, एज सिंपल एज दैट। भाई इमोशनली कनेक्ट भाई कर दिया था, बड़े लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हो, हराम को टीवी सीरीज नहीं चल रही है तुम्हारी यहाँ पे, प्लीज कट हिम ऑफ एंड सेंड हिम। दूसरे प्लेयर
कैसेमेरो हो गया भाई, कैसेमेरो दिख गया कल के मैच में। उसके बाद से एक और प्लेयर है वरान, एरिक्सन, इवांस, और मैं यहाँ पे एक और नाम लेने वाला हूँ, आयरन वैन बिसाका। अगर एरिक टेन हाग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि वो आने के बाद भी स्टार्टिंग में कहे थे कि वो आयरन वैन बिसाका को कितना प्रेफर नहीं करते हैं, डालो को प्रेफर ज्यादा करते हैं। वो तुम देख भी रहे थे, लूक शॉ डालो खेल रहे थे, बट क्योंकि इंजरी होगी तो आयरन वैन बिसाका खेल रहे थे। मेरे को नहीं लगता उनके सिस्टम में वैन बिसाका फिट होता है, एंड आई थिंक दे कैन डू बेटर दैन वैन बिसाका। मैं डालो का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आई सी दैट गाय हैव दैट एफर्ट, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, करता है कुछ यार, ठीक है। अब पूरी टीम तो तुम नहीं बदल दोगे यहाँ पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पे ये जो बंदा है उमार बराडा, इन्होंने कहा है साफ बात कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने टीम को इंप्रूव करना होगा, बिकॉज जो स्पोर्टिंग सक्सेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके फाइनेंशियल सक्सेस से भी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर ला दो और भाई फाइनेंसेस की बत्ती गुल कर दो। तो एक बहुत बड़ी चीज हमें ये पता लगती है कि हो सकता है इस बार यूनाइटेड वो बिग नेम्स के लिए ना जाए और वो यूटिलिटी प्लेयर्स के लिए जाए, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड ऑल्सो वॉच आउट फॉर हैरी मैगवायर। अगर एक ऑफर अराउंड 25-30-35 मिलियन यूरोस तक आता है, जो कि मिल जाना चाहिए मैगवायर के लिए भाई, तो अब कैश इन कर लो मग्गू पे भी। साथ ही साथ सांचो का भाई देखो क्या है, सांचो भाई काफी अच्छा अपना फॉर्म रिगेन कर लिए हैं, तो जिसकी वजह से भाई उसको सेल करना वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। इसके बाद से यहाँ पे आते हैं एंथोनी और मैकटोमिने। क्या आपको लगता है एंथोनी एंड मैकटोमिने ये दोनों बंदों को रखना चाहिए? एंथोनी को क्या आप सेल करोगे? भाई बहुत मुश्किल है एंथोनी को सेल करना। अराउंड 100 मिलियन यूरोस का आपने इसको साइन किया था, कितने में सेल करोगे भाई? 30। यू विल टेक दैट क्रैशिंग लॉस। इससे बेटर है एटलीस्ट भाई उसको रखो, ट्राई हिम आउट, एक और साल दो, लेट्स सी कि व्हाट कैन हैपन। मैकटोमिने को मुझे लगता है वो सेल नहीं करेंगे, बिकॉज बीइंग द अकेडमी प्लेयर इन एवरीथिंग, एक कैप्टन भी है वो, मुझे लगता है बंदा सेफ है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेयर्स जो कि यूनाइटेड साइन कर सकते हैं, कौन सी नीड है उनको इस पूरे पिच पे। तो अगर तुम पिच फुटबॉल के ऐसे खोल दो तो भाई गोलकीपर से लेकर स्ट्राइकर तक क्या लगता है आपको यूनाइटेड को कहाँ पे चेंज करना है? और एक बात मैं और बता दूं भाई, लो फीफा नहीं है, ऐसे नहीं कि 11 के 11 प्लेयर बदल जाएंगे, और यूनाइटेड को मेंटेन करना है अपना स्क्वाड कोर, उनको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि कुछ लीडर्स टीम में रहें, जैसे कि मैगवायर रहे, जैसे कि ब्रूनो रहे अप टॉप। आई डोंट थिंक सो दे नीड एनी चेंजेस, बिकॉज ऑलरेडी हॉलैंड आपके पास है, गर्नाचो आपके पास है, एंथोनी या फिर आपके पास अमर डियालो भी है। बट यस, एक लिंक है जो कि सबसे बड़ी मेरे को लगती है उनको नीड है, वो है एक राइट विंगर की। आप मिकेल ओलियेसे लाओ। ओलियेसे भाई मेरी पिक रहती है हमेशा से, मिकेल ओलियेसे क्रिस्टल पैलेस का राइट विंगर, भाई कत्ल प्लेयर है, एंड आई थिंक इट वुड बी फेयर फॉर हिम टू टेक दैट जंप। क्रिस्टल पैलेस पे वो खेला था, अच्छा खेला था, यूनाइटेड आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो एक साइनिंग मैं कहूँगा ओलियेसे क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर। इसके बाद से मैं आता हूँ यहाँ पे मिड में, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा नीड है इनको एज अ कैम्प, क्योंकि भाई ब्रूनो कर देता है जॉब। ब्रूनो की जगह पे इसके पास ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट है मेसन माउंट का, बिकॉज आई डोंट थिंक सो माउंट उन डबल पिवट में खेल सकता है, तो ब्रूनो माउंट आई थिंक ये कर लेंगे काम अपना। आई थिंक मिडफील्ड में उनको मिनिमम 2 साइनिंग्स करनी है। यू कांट गो रन द मिडफील्ड विद कैसेमेरो। एरिक्सन जा रहे हैं, मेरे ओपिनियन में एरिक्सन का हो गया भाई, डन है। इसके बाद से आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कि मिडफील्ड में अमराबाद भी रुकने वाले हैं, तो भाई ये हो गया। आपको चाहिए 2 मिडफील्डर, अब वो कौन हो सकता है? यहाँ पे आती है इंटेलिजेंट साइनिंग्स, कुछ बड़ी साइनिंग्स हो सकती है, आपको कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए रहेंगे, तो कुछ बड़े नाम होंगे, एक ना एक बड़ा नाम होगा भाई। अब क्या वो है आपका डियोंग? बिकॉज अगर इस 11 को देखो तो आपको लगता है भाई दिस इज अ वेरी गुड 11। योर नेवेस अनदर प्लेयर दैट दे आर लिंक्ड विद। यूसुफ फोफाना ये प्लेयर है जो मोनाको का है, फ्रांस का प्लेयर है, 25 ईयर्स ओल्ड, ही इज ऑल्सो लिंक्ड। रैबियो भी लिंक्ड है यहाँ पे मैनचेस्टर से। तो मैं उन्हीं प्लेयर्स की बात करूंगा जो लिंक्ड है, मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगा, इधर उधर के प्लेयर्स नहीं मैं जोड़ूंगा। रैबियो लिंक्ड है, डियोंग लिंक्ड है, जॉ नेवेस लिंक्ड है, फोफाना लिंक्ड है। ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि काफी स्ट्रांगली लिंक्ड है फॉर विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर दैट मिडफील्ड रोल। अब क्या ये अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? भाई ये जॉब कोच का है। इसके अलावा कोई और बेटर प्लेयर्स है जो आपको लगता है यूनाइटेड पे फिट रहेंगे? कोई ऐसी यूटिलिटी साइनिंग जो यूनाइटेड कर सकती है? डाइची कमाडा जैसे प्लेयर्स जो कि भाई आ सकते हैं कम वैल्यू में, तो ये आप मुझे बताएं। बिकॉज यार जॉ नेवेस एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि ही सॉट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, मतलब ही इज एन अमेजिंग प्लेयर भाई। बेनिफिका इज लकी टू हैव दैट गाय। बट क्या यूनाइटेड पास वो पुल है, वो मनी है कि इस बंदे को खरीदे? अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन यूरोस आएगा ये बंदा, तो चांसेस है क्या भाई? मेरे को तो लगता नहीं कि वो कर पाएंगे। डियोंग और जॉ नेवेस को एक ही विंडो में साइन करना नियर टू इम्पॉसिबल है, बट भाई देखो क्या पता भाई दे विल फाइंड समथिंग। इसके बाद से डिफेंस में दे नीड साइनिंग्स, ठीक है। मेरे ओपिनियन में उनको एटलीस्ट एक साइनिंग करनी है। अगर मग्गू रुकते हैं तो भाई एटलीस्ट एक साइनिंग, तो डिबो की साइनिंग करनी है। अगर मग्गू जाते हैं तो भाई 2 साइनिंग्स करनी पड़ेगी। तो जीन क्लेयर टोडिबो इज वन नेम। एक और नाम मैं बताऊंगा, दैट इज जारेड ब्रांथवेट भाई, एवर्टन का जो डिफेंडर है, 21 ईयर ओल्ड भाई, सीरियस प्लेयर है भाई, वो बहुत ही फार लगता है भाई मुझे। तो इफ दे गो एंड साइन दिस गाय, आई थिंक दिस वुड बी वेरी गुड साइनिंग फॉर देम। और एक और प्लेयर लिंक्ड है, सरप्राइज था मैं इस चीज से, उपमकानो लिंक्ड है भाई। तो मैगवायर और उपमकानो एक साथ खेलेंगे एंड वी वुड लेजेंड बी सीइंग उपमकानो प्ले टुगेदर ब्रो। बुलॉक्स हद हो गई, फक मैन। उपमकानो स्टार्टिंग इन द डिफेंस ब्रो, रियली में लिंक है तभी मैं बता रहा हूँ। आई डू नॉट नो बाय एंड सेल करेगी कि नहीं करेगी, बट दे विल हैव टू सेल समवन इन दैट डिफेंस, राइट। इसके बाद से आपका फुल बैक भाई शॉ और डिएगो डालो, अगर वो फिट है तो परफेक्ट है, नहीं तो भाई मलासिया फिट हो जाएंगे, ही वुड बी एबल टू प्ले। दे विल हैव टू साइन अ राइट बैक। तो देखो मैंने बता दिया, एक राइट बैक, एक एटलीस्ट सेंटर बैक, 2 मिडफील्डर्स, और भाई आप एक
राइट विंगर लाओ, 5 साइनिंग्स है और सब कुछ सही रहा तो भाई गुरासी को ला दो एज अ स्ट्राइकर बिकॉज हॉलैंड से ना हो रहा भाई, तो 6 साइनिंग्स भाई बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल बहुत कम है, बट एटलीस्ट 6 नहीं तो एटलीस्ट आप 4 कर लो बिकॉज भाई नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और यूनाइटेड ऐसा नहीं कि अगले साल वो प्रीमियर लीग जीत रहे हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है, दे नीड अ स्टेप इन, ईटे साथ हो या नहीं हो, इनको अपने क्लब को बिल्ड करना है। ये कुछ साइनिंग्स हैं जिनके साथ आप अपने क्लब को एटलीस्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ले आ सकते हो। आपके पास भाई गुड प्लेयर्स है भाई, गर्नाचो, कोबी माइनू जैसे प्लेयर्स है जो कि बहुत फाड़ है, तो मे बी आप डीएम में अगर कोबी माइनू को खिलाते हो तो जस्ट एक साइनिंग इनफ है यार, मे बी जॉन नेवेस को ला लो, कोबी माइनू जॉन नेवेस खेलेंगे साथ में, इट वुड बी वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट बंदा क्योंकि बहुत यंग है एंड वी ऑफन डोंट सी मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टिंग एन 18 ईयर ओल्ड किड। गर्नाचो खेल रहे भाई, वो तो कैसे खेल रहे पता नहीं, कंबावला भी उनका जो यंग सेंटर बैक ही हैज शोन दैट ही कैन डू वेल, तो मैं इसीलिए 2 सेंटर बैक्स की साइनिंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मतलब देखा जाए सही से तो भाई 2 साइनिंग्स तो चाहिए इनको डिफेंस में, बट भाई कंबावला है तो दे हैव डन अ गुड जॉब विथ हिम, बट दैट इज दैट। आपको क्या लगता है व्हाट शुड यूनाइटेड डू टू मेक दिस ऑल गो अवे, मतलब थिएटर ऑफ स्ट्रीम्स को वो टर्न कर दे दोबारा से थिएटर ऑफ ड्रीम्स में, इज इट गोना हैपन? पता नहीं यार, बट आप बताओ मुझे, आपको वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो। यूनाइटेड फैंस सब ठीक है यार, सब ठीक है, चंगा यार, कोई दिक्कत नहीं यार, सब चंगा है, ठीक है, फुटबॉल देखते रहो, मजे करते रहो, सब ठीक है यार, होता रहता है, ठीक है, सर्कल है, इट विल ऑल कम बैक, ठीक है। सो दैट्स दैट, मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।